इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था वह आम चुनावों के समय था और आम चुनावों के बाद अब जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि हरियाणा में यह जो है गठबंधन हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी इस बात की इच्छा रखते हैं और संजय सिंह ने इसका स्वागत भी किया है। तो दिल्ली में यह प्रयोग पहले भी हो चुका है और उसका जो परिणाम है वो मिल चुका है। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। गठबंधन हो रहा है, हरियाणा में पेशकश कर रहे हैं, हालांकि जो दिल्ली की यूनिट है वो तो बार बार आरोप लगाती है। देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है और जब मतदाता वोट देने जाता है वो जानता है कि क्यों एक दल दूसरे दल के साथ मिल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और हमने कहा था कि दो भ्रष्टाचारी दल एक दूसरे के कंधे पे सवार होकर नैया पार करना चाहते हैं, जो दिल्ली का मतदाता पसंद नहीं करेगा और अपना जवाब देगा। और दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया, दोनों दलों को पराजित किया। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार जनता है, वो इन बातों को समझती है कि अवसरवादिता में अगर दो विरोधी जो एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहते हैं और हाथ मिला रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो समय आने पर हरियाणा में भी दिल्ली जैसा ही जवाब मिलने वाला है। शराब नीति मामले में बीजेपी लगातार आरोप लगाती रहती है। पहले मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अब जो है साफ तौर पर देखा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर के भी लोग कयास लगा रहे हैं। हालांकि कोर्ट अभी इसमें अपना फैसला लेगी। विभो कुमार को भी जमानत मिल गई, दूसरा केस है। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराध मुक्त हो गए। इस हिंदुस्तान में रोज़ सैकड़ों लोगों को जमानत मिलती है। लालू यादव इसका उदाहरण है। चारा घोटाले में उनको ज़मानत मिली लेकिन बाद में उनको कितना समय जेल में काटना पड़ा और सज़ा भुगतनी पड़ी, ये एक उदाहरण है। तो आज अगर किसी को ज़मानत मिल रही है, शर्तों पे मिल रही है, हफ्ते में दो बार जाके अंगूठा लगाना पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि कानून अपना काम कर रहा है और समय आने पर इनके साथ न्याय भी होगा। वार्ड कमेटी का चुनाव होना है दिल्ली नगर निगम में और अमूमन आपको क्या अभी जो संकेत है, क्योंकि 4 पार्षद जो कि आए थे उसमें से एक पार्षद ने तो अपहरण का इल्ज़ाम भी लगा दिया। देखिए, नगर निगम का चुनाव है। आम आदमी पार्टी की जो नगर निगम है उन्होंने चुनाव रोकने की भरसक कोशिश की, 1.5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया। अब कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है चुनाव होना चाहिए। परिणाम जो भी आएगा वो दिल्ली की जनता के हक में आएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने हमसे बातचीत की। अश्विनी हेलन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।